अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल दैट इज़ एक्सेल लर्निंग में। ठीक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ कि मैंने आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है टू इंटरैक्ट, ताकि मैं बाकी जो मेरे कोर्सेज़ हैं काफ़ी कुछ जो अनअकैडमी पे कंपाइल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको पता होगा दैट इज़ हिंदू एनालिसिस आपको मिल जाएगा देखने के लिए। देन इफ़ आई वुड से तो वहाँ पर आपको NCERTs की समरीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक, चाहे आप जोग्राफी की NCERTs की समरी देखना चाहें या फिर आप हिस्ट्री की NCERT की समरी देखना चाहें तो पूरी की पूरी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, एंड इंस्टेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी रहती है, सो आई हैड क्रिएटेड दिस चैनल ताकि मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं। एक इसके पहले ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देख रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपकी न्यूज़ में रहते दैट कैन बी आस्क्ड इन द वेरियस एग्जामिनेशंस, बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में वो पूछा जा सकता है। तो उसी का ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग आगे आने वाले जितने भी और इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी मोटिवेट होकर आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना सकूं। तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेट अस सी। मैं आपको ये बता दूं, दिस इज़ एक थोड़ा सा व्यू है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का। ठीक है, दीज आर माई फॉलोअर्स, अब ये बढ़ चुके हैं बट ये पहले का था। ठीक है, एंड दीज आर ऑल द थिंग्स। सो इफ़ यू वांट आप मुझे प्रिया तिवारी के नाम से वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही मेरे डिफरेंट एग्जाम्स में बेसिकली अगर मैं कहूँ कोर्सेज आते रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको उसमें अपडेट मिलता रहेगा। बट डेली बेसिस पे अगर आप चाहेंगे तो आपको 7 से 8 अनअकैडमी पे क्या देखने को मिल जाएगा, मेरे डेली हिंदू एनालिसिस होती है सुबह के टाइम पे, एंड शाम के टाइम पे 9-10 से लेकर 10-10 तक आपकी हिंदू एनालिसिस का पार्ट 2 होता है जिसमें हम लोग एडिटोरियल के साथ में मेंस आंसर राइटिंग में कैसे उसे यूज़ करना है, प्रीलिम्स के फैक्ट दोनों को डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेसन जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस को दिखने वाले हैं इन द न्यूज़। ये उसका पार्ट 2 है। कमिंग टू, अगर ध्यान रखते हैं, सबसे पहला जो है दैट इज़ हमारा करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं, द कॉरिडोर वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ गुरु नानक देव। तो आपको पता होगा पिछले साल हम लोगों ने 550 बर्थ एनिवर्सरी, जो हमारी 550th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव की, उसको मनाया गया था। ठीक है, जो आपके फाउंडर माने जाते हैं सिखिज्म के, तो 12 नवंबर 2019 को उसको मनाया गया था। ठीक, एंड ये बेसिकली क्या है, आपका जो कॉरिडोर था उसको बिल्ड किया गया था। सो कमिंग टू, अभी हम देखते हैं, ये आपको करतारपुर दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज द करतारपुर जहाँ पर आपको ये एरिया देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू ऑपरेशनलाइज द करतारपुर कॉरिडोर। अब इंडिया एंड पाकिस्तान ने क्या किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वो क्या कर सके, करतारपुर जो कॉरिडोर है उसको ऑपरेशनलाइज यानी उसको फिर से चला सके। द एग्रीमेंट इज वैलिड इनिशियली फॉर 5 years। अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका एग्रीमेंट सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होने वाला है। आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस ऑफ 1 month टू द अदर पार्टी ऑफ इट्स इंटेंशन टू टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट। कोई भी पार्टी की बात कर सकते हैं, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान, दोनों ही इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। बट बेसिक क्या होता है ना, जैसे आप किसी जॉब में होते हैं तो आपको 1 साल का नोटिस देना पड़ता है, तो सेम उसी तरीके से 1 साल प्रायर आपको इसमें नोटिस देना पड़ जाएगा। ऑल्सो द पैक्ट कुड बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ एक्सीजेंसी। ठीक है, और परसिस्टेंट वायलेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस। तो बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट पे आपके पता है ना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो जो भी इसके बेसिकली प्रोविजंस है, अगर उसका लगातार वायलेशन आपको देखने को मिलता है तब इस पैक्ट को बेसिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा। द पाकिस्तान साइड हैज़ अग्रीड टू मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर लंगर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादन गुरुद्वारा प्रीमाइसेस। पाकिस्तान साइड ये इस चीज़ के लिए एग्री हो गई है कि जो भी आपके बेसिकली सफिशिएंट प्रोविजन कराए जाएंगे आपके लंगर, इफ़ यू नो। ठीक है, तो बेसिकली संडेज को आपके लंगर होते हैं गुरुद्वारा में, है ना। कम्युनिटी एक तरीके से किचन होता है जिसको आप कह सकते हो, जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो एग्री कर गए कि ठीक है, दे विल प्रोवाइड द, ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगर देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, ऑन इंडियन साइड ऑल द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द हाईवे एंड द पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग आर नियर कंप्लीशन फॉर टाइमली इनॉग्रेशन ऑफ द कॉरिडोर। इंडिया की साइड में देखते हैं तो जितना भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप हाईवे की बात करिए, पैसेंजर टर्मिनल की बात करिए, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई इनॉग्रेशन के लिए। द कॉरिडोर वॉज एक्सपेक्टेड टू इनॉग्रेटेड ऑन 9 नवंबर। तो आपको पता है ये कॉरिडोर ऑलरेडी क्या हो गया, ओपन हो गया। इट वुड रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, पूरे साल भर आपका ओपन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस वॉज द वन
बेसिकली जिसको मैं कहूँगी आपको न्यूज़ में देखने को मिला था, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये आपका करतारपुर का एरिया है एंड यहीं पर अगर आप देखेंगे तो दिस फॉर्म्स योर करतारपुर कॉरिडोर। ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ये आपका करतारपुर कॉरिडोर को फॉर्म करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अगर आते हैं, सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपका न्यूज़ में रहा था, हम लोग उसको देखेंगे। दैट वाज लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस, ठीक है। ऑन द साइडलाइंस ऑफ जो आपका 74th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था $150 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, किसको, जो आपके पैसिफिक आइलैंड के नेशन है, ठीक है। तो आपके जो पैसिफिक आइलैंड के नेशन है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट आपके इंडिया प्रोवाइड करेगा, ऐसा बेसिकली कहा गया था आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, जिसको UNGA भी कहा जाता है। किस लिए, ताकि सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें इंडिया उन लोग को हेल्प कर सके। अब लाइन ऑफ क्रेडिट का मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिकली फीचर बता दूं। लाइन ऑफ क्रेडिट इज व्हाट, ये बेसिकली क्या होता है आपका, जो भी आप जब किसी के लिए पर्टिकुलरली ना जितना लोन प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा इफ़ यू प्रोवाइड द लोन दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट में आ जाता है, सिंपल टर्म्स में अगर देखते हैं तो, ठीक। इंडिया एंड PSIDS मीट, मोदी और पैसिफिक आइलैंड्स लीडर्स मीट। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि आपके जो भी मीट है वो आपको सिंपली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपके UNGA की बात हो रही है, ठीक है, जो आपकी इंडिया है एंड पैसिफिक आइलैंड्स की लीडर्स की मीटिंग आपको देखने को मिलेगी लगभग 24 सितंबर 2019 में, जो न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज की गई थी। अब वाई न्यूज, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन्वाइटेड द लीडर्स ऑफ पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है PSIDS में कि आपके पैसिफिक स्मॉल आइलैंड जो डेवलपिंग स्टेट्स यानी जो छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं उनको भी इनवाइट किया गया था, ताकि वो क्या कर सके, जो कोलिशन है हमारा फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ठीक है, अभी प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो अभी भी न्यूज़ में है ये, उसके लिए बेसिकली क्या कर सके, ताकि वो ज्वाइन कर सके। रीअफर्मिंग द कमिटमेंट टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं जिसमें एक दूसरे को बेसिकली अगर अब मैं कहूँ तो सपोर्ट करने वाले हैं। टेक्निकल बात हो गया, इकोनॉमिकल कॉपरेशन आप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करने वाले हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफर्ड ऑर्गेनाइज जयपुर फोर्ट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप, ठीक है। पैसिफिक रीजन अगर हब्बा की बात करेंगे अंडर इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम, तो इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम में आपके PM जी ने क्या कहा है, वो जयपुर फूट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ताकि क्या कर सके, वो हेल्थ सेक्टर में भी इन जो कंट्रीज हैं आपके पैसिफिक की जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो दिस वाज द सेकंड जो आप कह सकते हैं बेसिकली पैसिफिक आइलैंड्स आपका न्यूज़ में था, ठीक है। पता होना चाहिए आपको क्यों न्यूज़ में था, एंड पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में वी विल डिस्कस लेटर, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पैसिफिक आइलैंड्स है जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नौरी की बात करिए, किरिबाती आपने सुना होगा, कुक आइलैंड्स हो गया आपका, देन आप कह सकते हैं टोंगा, फिजी आइलैंड्स, वनातू, सोलोमन्स, ठीक है, यहाँ पर आपका पापुआ न्यू गिनिया देखने को मिलता है, ठीक। देन आपका पलाऊ है, यहाँ पर माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स। तो ये बेसिकली आपके सारे के सारे तुवालू की बात करते हैं, दीज आर ऑल आपके क्या है, पैसिफिक आइलैंड्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे पैसिफिक आइलैंड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कीप दैट इन माइंड, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपके पैसिफिक आइलैंड्स हैं और इसकी लोकेशन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट आपका प्लेस है इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, दैट इज माउंट किलिमंजारो। ये क्या है, एक डोरमेंट वल्केनो है जो आपको तंजानिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन की बात करते हैं इन द अफ्रीका, तो तंजानिया आपका अफ्रीका में है, यू शुड बी नोन, ठीक है। आपके केन्या के पास में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। आपका तंजानिया का जो पोर्शन है वहाँ का एक डोरमेंट वॉल्केनो है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ज्योग्राफी की बात करिए या फिर करंट की बात करिए तो पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक। तो माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में है, अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और इसके समिट 4900 मीटर्स तक है, ठीक है। इसके बेस से अगर आप देखेंगे तो 4900 मीटर्स तक बेसिकली इसकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी, एंड 5895 मीटर्स अबव सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगभग 5895 इसकी हाइट है। इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे टॉल जो फ्री स्टैंड है, ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के फ्री स्टैंडिंग जो माउंटेन देखने को मिल रहा है वो आपका यही है। द फर्स्ट पीपल नोन to have reached the summit of mountain were Hans Meyer and Ludwig
पर्सचेलर इन 1889। तो अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट पीपल कौन थे नोन टू हैव रीच्ड द समिट, वो आपके हैंस मेयर थे एंड लुडिक पर्सचेलर इन 1889। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना। किलिमंजारो की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 वॉल्केनिक कोन्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आपका वॉल्केनो होता है तो समआउट इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आपके बेसिकली रप्चर होता है, ये लावा आपका फ्लो करता है साइड साइड में। तो ये जो होता है आपका एक कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए इसको वॉल्केनिक कोन बोलते हैं। किलिमंजारो में आपके 3 कॉन्स हैं, कौन कौन से हैं, कीबो है, शीरा है एंड मावेंजी है, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा तीनों। शीरा एंड मावेंजी की बात करते हैं, दोनों आपके एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं, जिसको हम विलुप्त बोलते हैं, यानी वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको देखने को प्रेजेंटली नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी आपको किस तरीके का एक्सप्लोजन नहीं मिलता है। हाउएवर कीबो इज डोरमेंट वोल्केनो, बट कीबो की बात करते हैं तो वो डोरमेंट है, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं, वो कभी भी रप्चर कर सकता है। न्यूज में क्यों था, डिफरेंटली एबल मेन फ्रॉम अलुवा स्केल्स माउंटेन किलिमंजारो। एक आपका बेसिकली अलुवा की बात करते हैं तो वहां से एक डिफरेंटली एबल मेन है, उसने क्या किया है, आपके माउंट किलिमंजारो को बेसिकली स्केल किया है। एंड्योर्ड ऑल द पेन जस्ट टू प्रूव दैट द डिफरेंटली एबल विदाउट प्रोस्थेटिक लिम्स कैन स्टिल परस्यू द ड्रीम्स, से नीरज जॉर्ज बेबी, ठीक है। तो नीरज जॉर्ज बेबी की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया है, सिंपली उन्होंने ये दिखाना चाह रहा है कि सारे के सारे पेन को लेते हुए भी जो भी आपके डिफरेंटली एबल पर्सन्स होते हैं ना, जिसके पास प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं, बेसिकली प्लास्टिक जो उससे यूज़ किए जाते हैं, ठीक, उसको सारे को सब लेते हुए भी वो लोग, उसको हटाते हुए भी, बिना उस प्रोस्थेटिक लिम्स की भी वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका था, अगर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो दूसरा प्लेस है, दैट इज माउंट किलिमंजारो। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। साउथ अफ्रीका इफ अबाउट से, तो मैंने अनअकैडमी पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है ना। तो पीपल फ्रॉम मे बी शायद उनको पता हो, तो हमने सब देखा था कि आपकी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपकी कालाहारी डिजर्ट है, 3 इंपॉर्टेंट है। फिर आपके नामीबिया डिजर्ट को हमने देखा था, आपकी रिवर्स हमने देखी थी, ओरांज रिवर को देखी है, कॉन्गो को देखी है, जायरे जिसको हम कहते हैं, ठीक। फिर हमने आइलैंड कंट्रीज देखी थी, ठीक है। सो डू एक बार, अगर आप और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं अफ्रीका के मैप को, तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, बिकॉज बहुत डिटेल में उसके दिया हुआ है। आई होप इट विल हेल्प यू आउट, ठीक। नेक्स्ट अब हम देखना चाहते हैं तो आपके बाल्टिक स्टेट्स की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाल्टिक स्टेट्स। वाई एज ए न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑन अ ट्रिप टू लिथुआनिया। अगर आपको पता हो तो 17 से 21 अगस्त के बीच में, लगभग एंड ऑफ अगस्त में, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट सॉरी, कहाँ पर गए थे, लिथुआनिया के विजिट पे गए थे, ठीक, एंड लातविया एंड एस्टोनिया, ठीक है। तो सीक्वेंस साइज अगर आपको पता हो तो ये जाते जा रहे थे, हम न्यूज़ आती जा रही थी, लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया, ठीक है। द फर्स्ट एवर हाई लेवल विजिट फ्रॉम इंडिया टू द 3 बाल्टिक कंट्रीज। ये आपकी तीनों की तीनों बाल्टिक कंट्रीज हैं। तो मैं आपको बता दूं, बाल्टिक एक सी है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। उसके साइड में जितनी भी कंट्रीज आपको उसको कवर करके रखती है, दीज आर बाल्टिक कंट्रीज, वो आपकी बाल्टिक कंट्रीज फॉर्म करती हैं, ठीक। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की तरफ से कोई पर्टिकुलर क्या किया है, हाई लेवल विजिट आपको देखने को मिली है बाल्टिक कंट्रीज में, ठीक। द वीपी ऑल्सो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू लातविया एंड लिथुआनिया फॉर बैकिंग इंडिया फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द एक्सपैंडेड एंड रिफॉर्म्ड यूएनएससी। अगर बात करेंगे तो आपके वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रेटिट्यूड भी शो किया, मतलब एक तरह से आभार व्यक्त किया है, किसको, लातविया को एंड लिथुआनिया को। क्यों, क्योंकि इन दोनों ने सपोर्ट किया है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए आपके यूएनएससी के लिए। तो अब तो आपको पता है इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसके ऑल टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 आपके परमानेंट होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं। देन उनकी वोटिंग सिस्टम भी आई हैड डिस्कस्ड, है ना, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ एक्चुअली हम लोग प्लेसेस को देख रहे हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रही आपकी यूनिवर्सिटी को, बट इन द अनअकैडमी जो भी आपके हिंदू के सेशंस होते हैं या फिर जो भी आपके ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ कि व्हाट इज यूएनएससी, ठीक, कैसे किस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट एवर इंडिया लातविया बिजनेस फोरम एंड कॉल्ड फॉर टेकिंग द बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन टू द न्यू हाइट्स। जो आपका लातविया का बेसिकली बात की जा रही है, तो वहाँ के जो अगर आप कहेंगे बेसिकली उनके साथ में जो डिस्कशन हुआ है, सॉरी, उसमें ये देखा जा रहा है कि हम अपने बायलैटरल जो भी ट्रेड है उसको एक अलग ही हाइट पे लेके जाएंगे, यानी नए नए आपको एग्रीमेंट्स देखने को मिल जाएंगे इंडिया एंड लातविया के बीच में, ठीक। तो बेसिकली ये आपके बाल्टिक स्टेट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलता है, दिस इज योर बाल्टिक सी, ठीक है। ये आपको बाल्टिक सी देखने को मिल रहा है, दिस इज अ पोर्शन, यहाँ पर आप रशिया देख सकते हैं। आई होप अब आपको लग गया होगा, ठीक है, कि आपका कहाँ पर बाल्टिक सी है, दिस इज योर बाल्टिक सी। अगर मैं बात करूँ बाल्टिक सी की कंट्रीज कौन कौन सी आपको देखने को मिलती हैं, लातविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, ठीक है। तो दिस इज योर बाल्टिक कंट्रीज जो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड भी मिल जाएगा, जो आपके एस्टोनिया जो एक बाल्टिक कंट्री है उसको किससे सेपरेट करता है, बेसिकली आपके फिनलैंड से कवर करता है, ठीक है। फिनलैंड से बेसिकली क्या करता है, सेपरेट करता है। दिस इज ऑल अबाउट इट,
दूसरा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए इसमें, दैट इज़ आपका गल्फ ऑफ रीगा। ठीक, तो गल्फ ऑफ रीगा आपका बेसिकली 2 कंट्रीज़ के बीच में, या मैं कहूँ 3 कंट्रीज़ के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। एस्टोनिया एंड लातविया का जो बेसिक पोर्शन है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। दिस इज अबाउट द बाल्टिया। लाओ अब मैं आपको थोड़ा सा बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में बता दूँ। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप, ठीक है, आपकी यूरोप का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था ये जो हम देख रहे थे। इसमें बेसिकली आपकी 3 कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ऑन द ईस्टर्न शोर्स ऑफ बाल्टिक सी। तो बाल्टिक जो आपका सी है उसके ईस्टर्न अगर आप पार्ट में देखेंगे वहां पर आपको ये 3 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जो आपकी बाल्टिक कंट्रीज फॉर्म करती हैं। ठीक, द बाल्टिक स्टेट्स आर बाउंडेड ऑन वेस्ट एंड नॉर्थ बाय बाल्टिक सी। अगर आप देखेंगे जो बाल्टिक स्टेट्स हैं ये आपकी बाउंड है वेस्ट में, नॉर्थ साइड में बाल्टिक सी से, विच गिव्स द रीजन इट्स नेम ऑन द ईस्ट बाय रशिया। तो ईस्टर्न साइड में हमने ऑलरेडी देखी आपको रशिया देखने को मिलता है। ठीक, साउथ ईस्ट में देखेंगे बेलारस है, एंड ऑन द साउथ वेस्ट बाय पोलैंड एंड एक्सक्लेव और रशिया। तो अगर बात करते हैं तो एक्सक्लेव ऑफ रशिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली 3 कंट्रीज हैं जो बेसिक आपके बाल्टिक सी के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। इन्हीं को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। तो आपके जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट थे वो यहीं की विजिट पर गए हुए थे। ठीक, अब बिकॉज ये थोड़ा हम लोग ये तो प्रीवियस न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर पोलैंड आया है तो मैं आपको एक और बात बता दूँ। पोलैंड वॉज करंटली इन न्यूज़। अगर आपको पता हो तो पोलैंड आपका इस्तानबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया है। ठीक है, पोलैंड की बात करते हैं वो आपका इस्तानबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने इसको भी अगर मैं कहूँ तो पोलैंड के पूरे मैप को एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी आपकी, उसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आपकी हिंदू एनालिसिस में, अगर मैं कहूँ अनअकैडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली वी आर जस्ट डिस्कसिंग, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ जो हमारे पुराने प्लेसेस जो इन न्यूज़ थे हम लोग सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट टेकन पोलैंड हियर नाउ। ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज होगी, आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बाल्टिक सी है बेसिकली, एंड इसके ईस्ट साइड की कंट्रीज हैं ये 3 कंट्रीज जो आपकी बाल्टिक है। एक साइड में आपका रशिया है, बेलारस एंड पोलैंड आपको देखने को मिलता है। ठीक, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको फिनलैंड ऊपर से देखने को मिल जाएगा। तो दिस वॉज अबाउट द बाल्टिक सी। नेक्स्ट अगर आते हैं तो हिंद कुश हिमालयन रीजन की बात करते हैं। ठीक है, हिंद कुश हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो मैं एक बार आपको दिखा दूं। दिस इज द पोर्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज आपका पूरा का पूरा हिंद कुश हिमालयन रीजन। द HKH रीजन स्पैन्स अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो बेसिकली आपके ये प्लेसेस है, ये कंट्रीज है जहाँ से आपका हिंद कुश रीजन पूरा का पूरा हिमालयन रीजन फैलता है। ठीक है, दिस वाज होल अबाउट, अगर आप देख सकते हैं यहाँ से आपका पूरा का पूरा एक्सटेंशन है बांग्लादेश तक, चाइना, अफगानिस्तान है ना, आपको भूटान दिख रहा है, देन आपका यहाँ पर चाइना आ जाएगा। ठीक है, नेपाल आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आप मंगोलिया देख सकते हैं पर्टिकुलर स्पेस में। ठीक, म्यांमार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, पाकिस्तान हो जाएगा, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तानी। तो इस सारे एरिया में आपको क्या देखने को मिल जाएगा आपका बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हिंद कुश हिमालय रीजन में। इट इज कंसिडर्ड द 3rd पोल आफ्टर द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर क्लाइमेट। अगर साइंटिस्ट की माने तो उसको 3rd पोल माना जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में बाद में, एंड इसके क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इट कंटेन्स क्रायोस्फेरिक जोन्स एंड इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ स्नो एंड आइज आउटसाइड द पोलर रीजन। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्रायोस्फेरिक जोन है। ठीक, इफ आई वुड से तो अगेन आई वुड से मैं आपको याद दिला दूंगी कि मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक, मे भी शायद हिंदू में बताया हो, यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, बट लेट मी टेल यू अगेन। ठीक है, बहुत सारे न्यू पीपल भी आपके यहाँ पर आएंगे। तो क्रायो का मतलब क्या होता है? क्रायो मीन्स वेरी लेस, जो आपकी बहुत ही कम टेम्परेचर की बात होती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है आपका, बहुत ही लो टेम्परेचर पे आप प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। बहुत कम अगर आप कहते हैं आपके क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन पे आपका प्रिजर्वेशन किया जाता है, दैट इज आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायोस्फेरिक जोन्स क्या हो जाएंगे? ये बेसिकली वो जोन होता है जहां पर आपको आइस एंड लोअर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोर ऑफ है स्नो का एंड आइस का। यानी अगर आप पोलर रीजन के बाहर चले जाएंगे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक को छोड़ दीजिए, तो पोलर रीजन के बाहर में आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रीजन मिलता है जहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्नो एंड आइस देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका हिंदू कुश हिमालयन रीजन फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो साथ ही साथ क्या इसका रीजन है आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, न्यूज में क्यों था ये हम देख लेते हैं। इट इज रिसेंट रिपोर्ट बाय इंटर गवर्नमेंट
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज हाईलाइटेड द थ्रेट टू HKH रीजन फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। अभी आप बात करते हैं, सोचिए आर्कटिक एंड अंटार्कटिक के बाद में सबसे ज्यादा स्नो एंड आइस आपको यहीं पर देखने को मिल रही है। तो क्या माना जा रहा है, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो आपका क्लाइमेट चेंज पे, उन्होंने कह दिया कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यानी जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है आपके अर्थ का, मेजर ड्यू टू, आपको पता होगा ना, CO2 एंड बहुत सारी गैसेज है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो अर्थ का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग की बेसिकली बात करें, बहुत बड़ा थ्रेट आपका कॉज करने वाला है HKH को, ये बेसिकली रिपोर्ट आई है, इसीलिए न्यूज में था। फ्लड्स विल बिकम मोर फ्रिक्वेंट एंड सीवियर इन द माउंटेन्स एंड डाउनस्ट्रीम एरियाज ऑफ इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्नो एंड आइस मेल्ट करेगी, जितना पानी आएगा उतना ज़्यादा आपकी जो रिवर है उसका फ्लो, उसका जो हाइट होगी पानी की वो बढ़ेगी, एंड साइड के जो भी आपके एरियाज है सबको कवर कर देंगे, ठीक है, यानी सबको फ्लड कर देंगे, सब बाढ़ में डूब जाएंगे। इसीलिए बेसिकली आपका ये न्यूज़ में था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। ठीक, तो दीज आर ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग बिकॉज मैं आपको बता दूँ, हिंदू एनालिसिस जो मेरी होती है दैट इज ऑन अनअकैडमी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अनअकैडमी पे जो भी आपकी हिंदू एनालिसिस होती है उसमें मैं ऑलरेडी सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, ठीक है, दैट इज आई एम डिस्कसिंग, वो मैं ऑलरेडी आपका डिस्कस कर रही हूँ। बट आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना मेरे लिए भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बनाऊँ। मैं कोशिश कर रही थी कि वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं आपके डेली वाइज अगर मैं कहूँ न्यूज़ में, तो उसका पूरा डिटेल्ड वर्जन, जैसे ठीक है, मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया का मैप डिस्कस किया था, पोलैंड का मैप डिस्कस किया था, देन महाराष्ट्र आपका न्यूज़ में था, केरला न्यूज़ में था, तो मैंने पूरे फीचर्स डिस्कस किए थे। ठीक, तो दैट आई वाज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं यहाँ पर भी स्टार्ट कर दूँ सेपरेट, बिना हिंदू के एनालिसिस के यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ। सो इफ यू ऑल पीपल वांट तो यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए कोर्स बना सकूँ, है। और आज का जो भी क्लास थी दैट इज़ वाइंड अप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस के साथ में हम लोग फिर से आने वाले हैं। डोंट फॉरगेट एक्सेल लर्निंग चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, आपके एक्सेल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड सेम अगर आप चाहें तो आप आप टेलीग्राम पे भी क्या कर सकते हैं, मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ग्रुप है एक्सेल लर्निंग, जिसमें हम लोग मेन्स आंसर राइटिंग की एंड ज्योग्राफी की जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको क्या करते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। तो विद द फुल रिव्यू एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको एक्सेल लर्निंग पे देखने को मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे मेरे चैनल को, एंड इफ यू वांट आप टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।